Good morning, students. Today we are going to start the chapter number 1, the last topic of chapter number 1. The name of the chapter is chemical reaction and equation. This is your last topic, that is redox reaction. I have already told you in the previous videos the types of reaction, and this one is the fifth type of reaction, that is redox reaction. First of all, we are going to study about the redox reaction. I have already told you कि जो नाम होता है उसी में चीज़ें छुपी हुई होती हैं, तो सबसे पहले हमको उसके नाम को ही समझना पड़ता है. Like redox, what is the meaning of redox? Red means reduction and ox means oxidation. Red means reduction and ox means oxidation, means reduction and oxidation दोनों एक साथ एक टाइम पर ही कंडक्ट होते हैं किसी भी रिएक्शन में. दैट इज कॉल्ड redox रिएक्शन. लाइक अगर जब तक ऑक्सीजन कहीं अपनी प्लेस नहीं छोड़ता तब तक कोई अदर सब्सटेंसेस उसके साथ ऐड नहीं हो सकता, या फिर अदर सब्सटेंस जब तक अपनी प्लेस नहीं छोड़ता तब तक ऑक्सीजन जाकर के किसी और सब्सटेंस के साथ ऐड नहीं हो सकता है. ओके, सो first of all, we are going to read the definition of the redox reaction. The reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously. Simultaneously means एक साथ एक ही टाइम पर जो भी प्रोसेस होंगे, that means reduction and oxidation होंगे, वो दोनों एक साथ एक ही टाइम पर पॉसिबल होंगे. Okay, before we are going to understand some examples, we have some points for understand this redox reaction. Okay, we have four things. First one is oxidation, reduction, oxidizing agent and reducing agent. First of all, oxidation. What is the meaning of oxidation? Oxidation का मतलब क्या होता है, हमको सबसे पहले इसी चीज़ को समझना है. ऑक्सीडेशन बहुत कम पॉइंट में अगर आपको समझना है, ऑक्सीडेशन मीन्स एडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिड्यूसिंग ऑफ हाइड्रोजन. कहीं पर अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, अदरवाइज हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है. ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, बट इन दोनों में से कोई एक चीज़ ही होगी, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती हैं. दोनों में से कोई भी एक कंडीशन आपको अगर मिल रही है, दैट मीन्स वो क्या है, आपका ऑक्सीडेशन है. ओके, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, कॉल्ड ऑक्सीडेशन. अदरवाइज द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है फ्रॉम अ सब्सटेंस, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. दोनों सेम डिफिनीशन नहीं है, दोनों की डिफिनीशन अलग है, बट मतलब दोनों का सेम है कि दोनों में से कुछ भी होगा, दैट इज कॉल्ड योर oxidation. Now come to the next point, that is reduction. Reduction is just opposite to the oxidation. जो reduction में होता है exactly opposite होता है oxidation में. In reduction it will be minus O plus H. minus O that means oxygen वहाँ से remove होगा and hydrogen वहाँ पे उस situation में add होगा. बट एग्जैक्टली सेम ऑक्सीडेशन की तरह ही है, दोनों में से कोई एक चीज़ ही हो सकती है, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती, या तो माइनस होगा या फिर प्लस होगा. ओके, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन. किसी सब्सटेंस में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है. अदरवाइज द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस से अगर कोई ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन. ओके, आई होप you are understanding my point. That means oxidation means plus O minus H, reduction means minus O plus H. This is the short form to you have to learn these things. Okay, now come to the next point, oxidizing agent. First of all, we have to understand what is agent. Agent का मतलब क्या होता है, जो हमारा कोई काम करता है. जो प्रोसेस हो रहे हैं वो तो हो गए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, बट उन प्रोसेसेस को कर कौन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गोइंग टू अंडरस्टैंड द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन, वो सब्सटेंस जो अपना ऑक्सीजन दे रहा है, विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन. किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होना है, ऑक्सीडेशन होने के लिए वो क्या कर रहा है, अपना ऑक्सीजन दे रहा है, आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, किसी ने अपना ऑक्सीजन दे दिया तो वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अदरवाइज दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, द सब्सटेंस विच रिमूव हाइड्रोजन, या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस, उस रिएक्शन में कोई ऐसा सब्सटेंस है जो फिर क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है किसको, हाइड्रोजन को, या फिर अपना ऑक्सीजन देना, अदरवाइज हाइड्रोजन को रिमूव करना, इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दोनों क्या होंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अपना ऑक्सीजन दे देना या फिर किसी और का हाइड्रोजन ले लेना. जो सब्सटेंस हाइड्रोजन निकाल के ले जाता है वो हमारा क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट. द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, जस्ट ऑपोजिट है इसका, जो हाइड्रोजन दे दे, अपना हाइड्रोजन निकाल के किसी सब्सटेंस ने दे दिया, दैट मीन्स दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, फॉर रिडक्शन के लिए. ठीक है,
द सब्सटेंस विच रिमूव ऑक्सीजन, या फिर ऐसा सब्सटेंस जो क्या करे, ऑक्सीजन को निकाल के लेके चला जाए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट्स। आप एक बार फिर से रिवाइज में करवा देती हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दैट मीन्स ऑक्सीजन देना किसी को, अदरवाइज हाइड्रोजन को निकाल लेना, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स जस्ट ऑपोजिट है उसका, हाइड्रोजन देना अदरवाइज किसी या फिर किसी का ऑक्सीजन ले लेना, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, now come to the some examples are here. The first example for you here is CuO, copper oxide, CuO plus hydrogen react कर रहा है and it will convert it into Cu plus H2O. okay, first of all हम लोग देखेंगे कौन सी चीज़ किस में कन्वर्ट हुई है। लाइक CuO कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हुआ है Cu में, एंड H2 हाइड्रोजन कन्वर्ट हुआ है H2O में। फर्स्ट यहाँ से देख रहे हैं ये कन्वर्जन हुआ है, यहाँ से देखेंगे तो ये कन्वर्जन हुआ है। लेट्स सी यहाँ क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड है तो यहाँ पे ऑक्सीजन था, बट यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, नहीं है। आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है। तो ये प्रोसेस कौन सा है, देखिए रिडक्शन में आपके पास क्या था, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। उस सिचुएशन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है, राइट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज हाइड्रोजन से कन्वर्ट हुआ है H2O, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। ऑक्सीजन ऐड होने में क्या होता है, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। बहुत सिंपल है, प्लस O हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस O हो गया, इन दिस कंडीशन प्लस O हुआ है और इन दिस कंडीशन माइनस O हुआ है। तो कौन कौन सी सिचुएशन फॉलो हुई है, दिस वन एंड दिस वन, ये दो सिचुएशन फॉलो हुई। तो दिस इज योर रिडक्शन एंड दिस इज योर ऑक्सीडेशन। Here is the explanation for this reaction, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन ऑलरेडी कर दिया है। ओके, नेक्स्ट इसमें हम लोगों को फाइंड आउट करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक चीज़ ये समझ लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट कभी भी प्रोडक्ट से हमें नहीं मिलते हैं, हमेशा हमें कहाँ से मिलेंगे, ये हमेशा हमें मिलेंगे रिएक्टेंट से। आप प्रोडक्ट में कभी भी इसको एनालाइज मत करिएगा, हमेशा आप एनालाइज करेंगे किसमें, रिएक्टेंट पे। हमारे पास दो रिएक्टेंट है, कॉपर ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन है। कॉपर ऑक्साइड ने क्या किया है, अपना ऑक्सीजन दिया है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि अपना ऑक्सीजन जब कोई सब्सटेंस देता है तो वो कौन सा हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाइड्रोजन ने क्या किया, हाइड्रोजन इसका ऑक्सीजन लेके गया। हाइड्रोजन ने क्या काम किया, इसका ऑक्सीजन उठाया और लेके अपने साथ चला गया है। तो हाइड्रोजन ने क्या किया है, ऑक्सीजन लिया है, तो क्या किया है, रिमूव्स ऑक्सीजन, दैट मीन्स इट विल योर रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया। आफ्टर ऑल अगर आपको इतना समझ में आ गया, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, आप ये दोनों पहचान ले रहे हैं तो आपके लिए एजेंट पहचानना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि जो सब्सटेंस रिडक्शन करता है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और जो सब्सटेंस ऑक्सीडेशन करता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। दिस इज द शॉर्ट फॉर्म। आपको पूरा डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में भी रिएक्शंस आती हैं, आपसे कोई डेफिनेशन नहीं पूछता है इसकी। तो आपको रिएक्शन में फाइंड आउट करना पड़ता है कि रिडक्शन कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है दैट इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है दैट इज योर रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, नेक्स्ट ये यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका एक्सप्लेनेशन आपके पास है। Now come to the next reaction, that is ZnO plus C converted into Zn plus CO। बहुत सिंपल है, ZnO कन्वर्ट हुआ है Zn में एंड C कन्वर्ट हुआ है CO, दैट मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। C ZnO इसने क्या किया है, अपना ऑक्सीजन हटाया है। जब भी ऑक्सीजन हटता है तो क्या होता है, रिडक्शन। देखिए ऑक्सीजन हट रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। एंड यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीजन ऐड हुआ है। सेम दोनों ही कंडीशन अगेन फॉलो हो रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, CO। ठीक है, ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो रहा है आपका, और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। मैंने अभी आपको बताया जो प्रोसेस रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडेशन करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये आपका पूरा इसमें इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज दैट इज C, सब्सटेंस रिड्यूस दैट इज ZnO, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ZnO, रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज C, अगेन कार्बन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट, H2S। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन कन्वर्टेड इनटू सल्फर प्लस 2HCl। H2S कन्वर्ट हुआ है सल्फर में, HCl कन्वर्ट हुआ है HCl में। इसमें हम लोग देखते हैं सिचुएशन हुई क्या है।
2s हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। हाइड्रोजन रिमूव होने पर क्या होता है? हाइड्रोजन रिमूव होने पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन, सी ऑक्सीडेशन, ओके। एंड क्लोरीन कन्वर्ट हो रहा है HCl में, दैट मीन्स हाइड्रोजन ऐड हुआ। हाइड्रोजन ऐड होने पर क्या होता है? रिडक्शन, सिंपल रिडक्शन। फिर वही आपके पास ऑक्सीडेशन ये कर रहा है, दैट मीन्स इट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपका रिडक्शन कर रहा है तो इट विल बी योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। ये बहुत इजी है, बट जिसको समझ में आ जाता है उसके लिए बहुत इजी है, बट कुछ बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। सो मुझे लगता है कि मैं अपने पॉइंट को बहुत अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ आपके सामने, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ओके। हमारे डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन का या फिर रेडॉक्स रिएक्शन का क्या फ़र्क पड़ता है, इसके लिए हमारे पास 2 पॉइंट है, उसको हमें पढ़ना है। नेक्स्ट ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है, दैट इज कोरोजन एंड रैंसिडिटी, ओके। कोरोजन, व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन बेसिकली आपने सबने सुना होगा जंग लगना, इन हिंदी हम लोग उसको बोलते हैं जंग लगना। जब किसी आयरन के सब्सटेंसेस में जंग लग जाती है, बेसिकली किसी भी मेटल में लग सकती है, बट आयरन में ये बहुत जल्दी, बहुत फास्ट प्रोसेस होता है। फास्ट नहीं बोलेंगे, बट अदर मेटल्स के कंपैरिजन में ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोजन। लाइक आपने देखा होगा जब जंग लग जाती है तो कोई भी आयरन का गेट है आपके घर में लगा होगा या फिर जो भी है वो ख़राब होने लग जाता है, उसको बोलते हैं ख़राब हो गया, इसको हटा दो। क्यों हटा दो? क्यों? देखिए, आयरन हमको जब अर्थ क्रस्ट में मिलता है वो हमें उसके ऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, Fe2O3 के फॉर्म में मिलता है, दैट मीन्स ऑक्सीजन उसके साथ ऐड होता है ऑलरेडी। बट हम लोग उसको प्योरीफाई करते हैं आफ्टर, लाइक इसका प्रोसेस का नेम होता है मेटलर्जी, वो आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, आयरन का भी पढ़ेंगे। तो मेटलर्जी के बाद हम उसको प्योर फॉर्म में लेके आते हैं, दैट इज Fe। वो क्या होता है? प्योर Fe हमारे पास होता है। लेकिन जब आयरन डायरेक्टली कांटेक्ट में आता रहता है वाटर के, मॉइस्चर के, अदरवाइज थर्ड थिंग इज कोई केमिकल सब्सटेंस के अगर वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आता रहता है तो उसकी जो अपर लेयर होती है वो क्या होती है? डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है, खराब होना शुरू हो जाती है। खराब होने से क्या हो जाता है? फिर उसमें जंग लग जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रस्ट, ओके। नाउ आप कोरोजन की डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। कोरोजन इज अ प्रोसेस इन विच मेटल आर ईटन अप ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे प्रोसेस होता है और कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है बाय एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और अ केमिकल सब्सटेंस सच एन एसिड। एसिड से भी इसका इफेक्ट, एसिड पर इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है ऑन दियर सरफेस। उसकी अपर सरफेस बिल्कुल क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब हो जाती है। द रिएक्शन देखते हैं हम लोग। 4Fe, हम लोगों ने आयरन लिया है Fe3O2 XH2O। XH2O का यहाँ पे X क्यों लगाया, कोई नंबर क्यों नहीं लगाया गया? इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे वाटर का अमाउंट फिक्स नहीं है, कितना भी वाटर किसी भी आयरन को खराब करने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। देन वी हैव द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, दैट इज Fe2O3.XH2O। इट इज कॉल्ड हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का मतलब आयरन ऑक्साइड जिसमें वाटर मॉइस्चर के रूप में ऑलवेज प्रेजेंट है, वो कभी उससे हटता नहीं है, वो हमेशा उसमें प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड रस्ट, ओके। आई थिंक आपको कोरोजन समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज प्रिकॉशन। प्रिकॉशन में बाय ऑयलिंग, ऑब्वियसली हम लोग साइकिल की चेन होती है या फिर कोई आयरन सब्सटेंस होते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं? ऑयलिंग करते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, पेंटिंग कर देते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा आपके घर में कूलर्स पेंट किए जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस, ताकि आपके घर में जो भी कूलर है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, बहुत लंबे समय तक चले। अदरवाइज बाय गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू क्या किया जाता है? किसी भी मोस्ट रिएक्टिव मेटल के साथ, मेटल में हम लोग क्या करते हैं, जो लाइक आयरन इज मोस्ट रिएक्टिव, उसके ऊपर एक लेयर कर दी जाती है लेस रिएक्टिव मेटल की। जब कम रिएक्टिव मेटल को उसमें ऐड अप किया कर दिया जाएगा तो उस लेयर को वो जल्दी से वो रिएक्ट नहीं करेगा और उसकी लेयर जल्दी खराब नहीं होगी, ठीक है। ग्रीसिंग, आपने साइकिल की चेन में बहुत बार ग्रीसिंग करवाई होगी, ठीक है, बिकॉज ग्रीसिंग करवाने से क्या होता है? दैट इज चिकना टाइप ऑफ सब्सटेंसेस, तो जो चिकने सब्सटेंसेस होते हैं वो जल्दी से खराब नहीं होते हैं, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी मीन्स ये प्रोसेस आपने बहुत ज़्यादा अपने घरों में देखा है, बहुत कॉमनली देखा है और समर्स में बेसिकली देखा होगा। समर्स में क्या होता है? हम लोग खाना बनाते हैं और जल्दी जल्दी उसको फ्रिज में रख देते हैं कि जल्दी से ख़राब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब समर्स में बहुत टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है तो हम लोग का खाना ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। आपने घर में ये बहुत देखा होगा कि आपकी मम्मी अचार को, पिकल्स को क्या करती है? ऑयल में ढक करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि ऑयल में रखने से वो जल्दी ख़राब नहीं होता है, वो बाहर के ऑक्सीजन से कॉन्टैक्ट में जल्दी से नहीं आ पाता है और वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है। लाइक
कम टू द डेफिनेशन, व्हेन अ फूड मटेरियल प्रिपेयर्ड इन फैट एंड ऑयल, जब हम लोग फैट एंड ऑयल का यूज़ करते हैं, आर केप्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे टाइम तक रखना होता है, लाइक आप जानते हैं पिकल्स को हम बहुत लंबे टाइम तक रखते हैं, दे स्टार्ट गिविंग अनप्लीजेंट स्मेल, अगर हम लोग नहीं रखेंगे तो वो क्या होगा, अनप्लीजेंट स्मेल देते हैं, जो स्मेल हमें नहीं अच्छी लगती है, एंड टेस्ट, दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड रैंसिडिटी, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी। ओके, सी प्रिकॉशंस में आपके पास बहुत सारे पॉइंट हैं। बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स, बेसिकली हम लोग क्या करें, उसमें कोई एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है। द पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, बेसिकली नाइट्रोजन गैस क्या करती है, ऑक्सीजन को कॉन्टैक्ट में नहीं आने देती है, बेसिकली हम लोग ये यूज़ करते हैं चिप्स में हम लोग मोस्टली इस चीज़ को यूज़ करते हैं। बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, ऑब्वियसली जब टेम्परेचर लो हो जाता है तो बैक्टीरियाज डेवलप नहीं हो पाते हैं। बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, हम लोग फूड को एयर टाइट कंटेनर में, लाइक बिस्किट्स को हम लोग एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ताकि वो जल्दी से खराब ना हो पाए। ओके, बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट, हम लोग फूड को क्या कर रहे हैं, लाइट से दूर रखते हैं। ओके, आई थिंक नाउ दिस चैप्टर इज कम्प्लीटेड नाउ, अगर आपको इसके असाइनमेंट चाहिए तो मैं इसकी फ़ोटोज़ अपलोड कर दूँगी। ओके।